गुड मॉर्निंग क्लास आज हमने सेट थ्योरी पर एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, स्टेटमेंट प्रूफ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स। अगर हमारे पास कोई थ्री सेट्स दिए गए हैं तो प्रूफ करना है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास है यूनियन, ये इंटरसेक्शन है, सॉरी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन होगा, बी इंटरसेक्शन सी होगा। तो देखिए फर्स्ट प्रूविंग ले रहे हैं हम। सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या है, हम लेट करते हैं, लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमने एक एलिमेंट मान लिया कि ये इसमें बिलोंग कर रहा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है। कैसा है, आर्बिट्रेरी है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। हमने ये एलिमेंट कहाँ माना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में। अगर हम ये दिखा दें कि ये एक्स, यानी ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स जो हमने एक्स लिया है वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में अगर बिलोंग्स कर जाएगा, ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, और इक्वल नहीं, पहले हमने इसमें माना है तो दो तरीके से ये प्रूफ हो सकता है। मैं पहले तरीके से बता रहा हूँ, फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, यहाँ यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है और। ठीक है, यूनियन की जहाँ पर डेफिनेशन बताई है मैंने, वहाँ पर बताया है कि जब यूनियन टूटता है तो बीच में और लगता है। ठीक है, तो एक्स बिलोंगिंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ इंटरसेक्शन है तो एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन टूटता है तो एंड लगता है, एक्स बिलोंगिंग्स टू सी। ठीक है, अब क्या होगा, ये और, अब ध्यान से देखिए यहाँ एंड है यहाँ पर, तो ये कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। यानी कि ऐसा कह सकते हो कि x बिलोंगिंग्स टू a को हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा एंड x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x बिलोंगिंग्स टू a हो गया और x बिलोंगिंग्स टू b। जहाँ और होता है वहाँ यूनियन लगता है, आपको मालूम है, तो x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b हो जाएगा। यहाँ एंड लिखा हुआ है, एंड लिखेंगे, x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन c हो जाएगा। ठीक है, जहाँ एंड होता है वहाँ आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन लगता है, तो x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अब देखिए यहाँ पे x हमने लिया था कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c में बिलोंग कर रहा है। यहाँ हमने क्या दिखाया कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में। तो हम कह सकते हैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब एक बार हमने इसमें बिलोंग करा दिया है LHS में, अब की बार RHS में, यानी इसी प्रोसेस को उल्टा करते हुए पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो कन्वर्सली लेट x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, दिस implies that x belongs to a यूनियन b। अब आपको फिर पता है कि इंटरसेक्शन है तो एंड में टूटेगा, एंड x belongs to a यूनियन c। ठीक है, अब यहाँ यूनियन है सब में, तो देखिए क्या होगा, x belongs to a और x belongs to b, एंड इसको भी तोड़ देते हैं, तो x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन है तो और लग जाएगा x बिलोंगिंग्स टू
सी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दोनों में और है और x बिलोंगिंग्स टू a है, तो x बिलोंगिंग्स टू a टोटल में से कॉमन आ जाएगा दोनों में से। देखिए क्या मिलता है, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंगिंग्स टू a, और यहाँ पे क्या बचेगा, x बिलोंगिंग्स टू b एंड बचेगा x बिलोंगिंग्स टू c हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पर देखिए x बिलोंगिंग्स टू और बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, तो x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो दिस इम्प्लाइज दैट a यूनियन b intersection A union C is a subset of A union B intersection C, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में कहा गया है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन इज ए सबसेट ऑफ, इसका मतलब है इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में कहा गया है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C किसके अंदर बैठा हुआ है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के अंदर। लेकिन इक्वेशन सेकेंड कह रही है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। मतलब ये कह रहे हैं कि ये इनके अंदर बैठे, ये कह रहे हैं कि इनके अंदर बैठे, तो इसका मतलब है बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक और प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा, छोटा है, आसान है, जल्दी है। ठीक है, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड। अब एक खास बात और, अगर आपसे कोई कहे कि प्रूव दैट, ठीक है, ये नहीं कहता है कि प्रॉपर्टी यूज करिए, ठीक है, तो उसके लिए अभी बाद में एक और प्रोसेस बताएंगे हम। ठीक है, अगर आपसे प्रॉपर्टी यूज करने के लिए नहीं कहता है तो आप इसको जरूरी नहीं कि इसे इतना बड़ा करें। ठीक है, उसके लिए ए बी सी सेट्स में कुछ एलिमेंट्स मान करके भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए, प्रूव करना है हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अभी तक हमने दिस इम्प्लाइज दैट का सिंबल लिया है, लेकिन इस बार हम कन्वर्सली का सिंबल लेंगे। ठीक है, तो लेट करते हैं, देखिए क्या लेट किया हमने, सेम प्रोसेस होगा, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि एक एलिमेंट मान लिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में, अभी तक हम ये सिंबल यूज कर रहे थे, लेकिन इस बार हम ये सिंबल यूज करेंगे कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब है कि हमें दोनों तरफ से बोथ प्रोसेस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, दोनों तरफ, तो x बिलोंगिंग्स टू a और की जगह, मतलब यूनियन की जगह और लग जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंगिंग्स टू a, अब और है यहाँ पर, इसको तोड़ेंगे तो x बिलोंगिंग्स टू b एंड x बिलोंगिंग्स टू c। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू b एंड x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू c। अब क्या होगा, x बिलोंगिंग्स टू, यहाँ और है तो a यूनियन b हो जाएगा एंड x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन c हो जाएगा। x, अब एंड यहाँ पर लगा हुआ है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो देखिए यहाँ पर
हमने x इसमें लिया था, तो इसका मतलब है अब x इसमें बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे कैसे लिख सकते हो, सिंस x बिलोंगिंग्स टू A यूनियन B intersection C, this implies that x belongs to A union B intersection A union C. Hence A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. ठीक है, आई होप कि अब आप लोग सेकेंड वाले क्वेश्चंस को इसी तरीके से प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, दोनों तो क्वेश्चन दोनों मेथड हो गए हैं। ये आपके पास यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उसमें सिर्फ आपको इस सिंबल को कन्वर्सली कर लेना है। ठीक है, इस सिंबल को कन्वर्सली कर लेना है, सेकंड मेथड सेम हो जाएगा। इस मेथड में ये होता है कि हाफ क्वेश्चन को ही सॉल्व करने पर पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, किसी बुक में एक दो बुक में ये मेथड कन्वर्सली का यूज किया गया है, बाकी में सिमिलरली करके लिख देते हैं। ठीक है, तो आप चाहे सिमिलरली कर कन्वर्सली वाला प्रोसेस सिमिलरली करके लिख दीजिए, या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका जो सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने उसको आप प्रूफ करके देख लीजिए, ना प्रूफ हो तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है क्लास, देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। Let A and B be a two sets such that cardinality of A is equal to 35, cardinality of A intersection B is equal to 11 and cardinality of A union B का कॉम्प्लीमेंट, ये डैश लगा हुआ है यानी कि ठीक है A यूनियन B का डैश का ठीक है डैश इसका कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी है 17। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 57, तो फाइंड करना है कार्डिनलिटी ऑफ B, कार्डिनलिटी ऑफ A माइनस बी एंड कार्डिनलिटी ऑफ B माइनस A। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। पहले सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सबसे पहले इस कार्डिनलिटी को ध्यान देंगे। कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, कितना दिया गया है, ठीक है 17 दिया गया है। ठीक है, ये 17 दिया गया। अब इस डैश को हटाने के लिए हमें यहाँ से यूनिवर्सल सेट का सहारा लेना पड़ेगा, तो कार्डिनलिटी ऑफ U यानी यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B। ठीक है, ये फार्मूला होता है कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का, इज इक्वल टू 17 दिया गया है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ U इज इक्वल टू 57 दिया गया है, 57 रख देंगे, इस 17 को इधर ले आएंगे। ठीक है, इस माइनस की वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B मिल जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 57, यानी कि 57 माइनस 17 करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब इसका फार्मूला हमें लगाना है A यूनियन B का। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, ठीक है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 40। कार्डिनलिटी ऑफ A हमारे पास तो है नहीं और उसी की ज़रूरत है हमें, तो सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ A की तलाश कर लीजिए, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B वो भी नहीं है हमारे पास, सॉरी कार्डिनलिटी A दिया गया है 35। ठीक है, B की तलाश है, तो कार्डिनलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन कितना दिया गया है, A इंटरसेक्शन B 11 दिया गया है, इज इक्वल टू 40। तो कार्डिनलिटी B इज इक्वल टू जो आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 11 माइनस 35। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 11 5 16, यानी कार्डिनलिटी B जो है वो 16 आ गया। ठीक है, पहला हमारे पास कार्डिनलिटी हमारे पास सॉल्व हो गई। देखिए सेकंड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्डिनलिटी ऑफ A माइनस बी है, A माइनस बी, तो इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ A माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर ये हमारे पास जो है कार्डिनलिटी ऑफ A माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ A माइनस इंटरसेक्शन ऑफ कार्डिनलिटी A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी। ठीक है, तो A
माइनस बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए जो दिया गया है वो 35 दिया गया, -11 दिया गया है। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है 11, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड वाला सॉल्व कर सकते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है, बी कितना निकला है 16 निकला है, -11 बराबर कितना 5 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए हमने क्या लिया है, एनी टू सेट्स फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ वाला मेथड बताया एक्स बिलोंगिंग्स करके, उससे अभी आप इनको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक और एग्जांपल मेथड से भी क्वेश्चंस को प्रूव करके सॉल्व करके देख ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस पे ऊपर लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ मेथड, तो फिर आपको वही मेथड लगाना है एक्स बिलोंगिंग्स टू वाला। ठीक है, के जो मैं बताने जा रहा हूँ ये नहीं लगाना है आपको। ठीक है, इसको आप, ये एग्जांपल मेथड है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे मार्क्स आपको क्वेश्चन पर फिर नहीं मिलेंगे अगर प्रॉपर्टीज़ मेथड लिखा हुआ है तब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने, क्या लेट करेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, और बी इज इक्वल टू हमने ले लिया है 3 4 5 6 7। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जॉइंट हो या डिसजॉइंट सेट आप कैसा भी मान सकते हैं, चाहे ए बी में कुछ कॉमन लें या ना लें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। नाउ फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है, आपको पता है कि दोनों सेट्स को मिला करके लिखते हैं। ठीक है, तो पहले ए को लिखते हैं 1 2 3 4 5 यूनियन 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ए यूनियन बी मिल चुका है हमें। ठीक है, अब जैसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है ए यूनियन माइनस बी करना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 3 4 5। ठीक है, 6 7। अब देखिए ए यूनियन बी, अब इसका मतलब ये है कि ज़रा ए माइनस बी में पहले हम डिफिनेशन आपको समझा दें, यहीं पर समझा दे रहा हूँ। जैसे ए माइनस बी होता है, ठीक है, ए माइनस बी को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स। ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग्स टू बी, यानी कि ए के वो एलिमेंट्स का कलेक्शन हमें रखना होगा, यानी कि यक्स वो ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में बैठे होंगे। ठीक है, ए में भी तो बिलोंग्स करने चाहिए लेकिन बी में बिलोंग्स नहीं करने चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है एक्स बिलोंगिंग्स टू ए डज नॉट बिलोंगिंग्स टू बी, यानी कि ए में उपस्थित उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो बी में प्रेजेंट ना हो। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बनना है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ 4 है 4 कट जाएगा, 5 है 5 भी कट जाएगा। काट करके आपको दिखाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, 6 7। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ रिमेंड कितने बच गए हैं 1 और 2, तो इसका रिजल्ट जो होगा 1 और 2 आ जाएगा इतना। ठीक है, अब देखिए इसका राइट साइड क्या है, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी को ले लेते हैं, ए माइनस बी इसको एक मान लीजिए। ठीक है, ए माइनस बी, ए को लिखते हैं 1 2 3 4
5 माइनस बी कितना है 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब हमने कहा था ए के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो बी में प्रेजेंट ना हो, तो पहले बी में प्रेजेंट वाले एलिमेंट को काट देते हैं। एक 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ए माइनस बी हमने कहा है ए में प्रेजेंट, बी में प्रेजेंट नहीं, तो ये जो 6 और 7 बी में बच गए हैं इनसे हमारा कोई मतलब नहीं होगा, हमारा सिर्फ मतलब है 1 और 2 से। तो देखिए इसको 2 मान लीजिए, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू था 1 2 3 4 5 और बी इज इक्वल टू था 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी निकालना है, या पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट करके लगते हैं। 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए और बी के जितने भी कॉमन एलिमेंट है। तो ध्यान से देखिए 3 4 5 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। इसको इधर सेकंड के लिए फर्स्ट मान लो। अब हमें चाहिए ए माइनस बी पहले, तो ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखोगे, ए लिखो 1 2 3 4 5 माइनस बी लिखेंगे, बी का मतलब है 3 4 5 6 7। अभी मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी निकाल के भी दिखाया था, 1 और 2 आया था, ठीक है। पीछे देख लीजिएगा 1 और 2 आया था। अब हमें चाहिए ए माइनस बी। तो पहले ए को लिख दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 6, सॉरी 1 2, ठीक है, माइनस 1 और 2। देखिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 है और ए माइनस बी की वैल्यू 1 और 2 है। अब ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में बिलोंग्स ना करते हों। तो मैंने आपसे कहा कि पहले बी के एलिमेंट काट दीजिए, तो यहाँ बी में कितना है 1 और 2 है, बी का मतलब है यहाँ पूरा का पूरा ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 2 काट दीजिए। अब ए के जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो लिख लीजिए, तो 3 4 5, ठीक है, ये हो गया सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर ए माइनस बी 1 एंड 2 से दोनों क्या हैं, बराबर है। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट, आप इसी तरीके से जो इसमें 3-4 पार्ट्स दिए गए हैं आप इनको प्रूव कर लीजिए, और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए बी सी बी द 3 सेट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल टीम्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमने माना है कि जो बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल की टीम के मेंबर हैं वो ए बी सी हैं, यानी बास्केटबॉल टीम में ए मेंबर हैं, हॉकी में बी मेंबर हैं और फुटबॉल में सी मेंबर है। तो इनकी जो कार्डिनलिटी दी गई है, कार्डिनलिटी का मतलब है ए में जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो 21 है, बी यानी कि हॉकी में 26 है और फुटबॉल में 29 है, ठीक है। एंड ए इंटरसेक्शन बी 14 दिया, बी इंटरसेक्शन सी 15 दिया है, ए इंटरसेक्शन सी 12 दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8 दिया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए ये सिंपल है बहुत, बस एकदम फार्मूला ही है।
ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी का क्या होता है, कार्डिनलिटी ए, कार्डिनलिटी बी, कार्डिनलिटी सी, ठीक है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास है, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, देखिए क्या है, 21, 26, 29, 14, 15, 12, ठीक है, और ये लास्ट वाला प्लस होता है, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 8। कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी, ठीक है।